গত দুদিন ধরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে চলছে পিএসসি কমিটির বৈঠক। মুর্শিদাবাদে রবীন্দ্র সদনে দ্বিতীয় দিনে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বৈঠকে মূলত কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন পিএসসি কমিটির উত্তরপ্রদেশের সাংসদ সত্যপাল সিং। আসলে তিনি কি বলেছেন চলুন শুনে নেই তার বক্তব্য। पत्रकार मीटिंग कैसे हुआ? सब लोग आ गए? पूछिए। सारे आ गए। चेयरमैन साहब कांस्टेबल पीछे है, कोई चिंता नहीं। अरे आप ऐसे नहीं होता। मीटिंग के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी जो पीएससी कमेटी है, लोक लेखा समिति, पार्लियामेंट की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है और इसीलिए उसके जो हमारे चेयरमैन, हमारे जो उसके अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष, और यहाँ बहरामपुर के माननीय सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी जी, उनके कारण ये कमेटी यहाँ पर विजिट करने आई हैं कि हमारे इस क्षेत्र के बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, ये जो आसपास के नादिया कि वहाँ पर जूट किसानों का क्या क्या समस्याएं हैं। भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो या दूसरी जो भारत सरकार ने गरीबों के लिए, गांव गरीब और किसानों के लिए जो योजना की है, विशेष रूप से आपको मालूम होगा कि इस पश्चिम बंगाल सरकार के कारण कई हमारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसानों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो यहाँ किसानों से मिल कर के उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, विशेष रूप से जूट किसानों की क्या समस्याएं हैं, उसके लिए चाहे हमारा जो जल की जो बात है, जल मिशन भारत सरकार ने नया शुरू किया है, जल के बारे में क्या समस्याएं हैं, सिंचाई के बारे में क्या समस्याएं हैं, लोगों को पीने के पानी की क्या समस्याएं हैं, गैस की क्या समस्याएं हैं, जो गरीब लोग हैं उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको मकान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की जो इस पर भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें भारत सरकार ने जहाँ जहाँ भी पैसा लगाया है उसमें भारत सरकार का पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो लगता है वो कितना पैसा यहाँ पर ठीक तरह से लग रहा है या नहीं लग रहा है, पीएससी कमेटी ये सब काम देखती है। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से, हमारे साथी लोग, हमारे माननीय सांसद यहाँ पर हैं, मैं अपने अध्यक्ष माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी का धन्यवाद करता हूँ। इसी बहाने हम आप सब लोगों से मुलाकात है। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मैं सांसद हूँ बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश के अंदर। फॉर्मर मिनिस्टर? हाँ, पहले मैं मिनिस्टर होने का भी मुझे मोदी जी के साथ एक मौका मिला है, उससे पहले मैं पुलिस कमिश्नर था। सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ, राय दिया जो कृषि बिल वापस लो। किसी बिल रोकने के लिए केंद्र सरकार के कहा अभी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो कृषि बिल रहना चाहिए ये बोला ना। नहीं कैंसिल करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि उसको अभी अमल करने पे किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है तो उस पर एक समाधान हो जाए, फिर उस पर अमल हो। तो एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने उस किसान जो तीनों बिल आए हैं उनको इंडोर्स किया है, उन्हें खारिज करने का कोई निर्देश नहीं दिया है, केवल एक होल्ड करने की बात कही है। तो वो होल्ड करने की बात मतलब कि किसान बिल की पुष्टि किया है कि ये बिल पार्लियामेंट से जो पारित हुआ है वो हित में है। अब किसान के जो इशूज हैं, उनकी समस्याओं के संबंध में जो पहले भी उन्होंने कहा था कि इसका समाधान निकलना चाहिए, तो इस दिशा में भारत सरकार खुद प्रयास कर रही। 8 राउंड की वार्ता भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी खुद बात कर रहे हैं। और जो 4 बिंदु उठाए गए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात थी, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। और यहाँ तक कि डॉक्टर स्वामीनाथन की 2005 की रिपोर्ट थी, उसको लागू किया 18 में कि हम जो उत्पाद की कीमत उससे 1.5 गुना MSP में देंगे। और जो APMC थी, मंडी समितियाँ थी, उन मंडी समितियों को निश्चित तौर से स्ट्रेंथन करेंगे और ये राज्य का है। और तीसरी और चौथी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, उसमें भी केवल क्रॉप का एग्रीमेंट होगा, कहीं भी क्रॉप के एग्रीमेंट के साथ लैंड का स्वामित्व किसान का ही रहेगा। तो और चौथी बात कि 1 नेशन 1 मार्केट हम किसानों को प्रोवाइड करेंगे
कि वो इनाम से जहाँ भी उनको अपने उपज का सबसे सर्वाधिक लाभ मिले, तो स्वाभाविक है कि ये चारों बिंदु के हम एड्रेस कर चुके हैं, 2 बिंदु। लेकिन इस आंदोलन में कहीं न कहीं राजनीति हो रही है, चाहे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, ये लोग उस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से किसान आज इसका वेलकम भी कर रहा है, तो इसलिए इसका समाधान निकला। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? जगदम्बिका पाल हूँ मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के, जो सिद्धार्थनगर है वहाँ से।